हाय एवरीवन। आज हम लोग एक कविता पढ़ने जा रहे हैं और वो कविता जो है सो आपका दिया गया मीठा झगड़ा। अब ये मीठा झगड़ा से तात्पर्य क्या, ये चीज समझना जरूरी है। वैसे इनको जो लिखे हुए है प्राणेंद्र नाथ मिश्र, इन्होंने ये कविता लिखा है। मीठा का अर्थ एक तरह से जानते हैं हम लोग, मिठाई को भी कहा जाता है। जो तरह तरह के होते हैं मिठाई वगैरह, जैसे रसगुल्ले हो गए, जलेबी हो गए और बहुत सारे होते हैं ऐसे ऐसे। तो उस तरह से मीठा का अर्थ हम लोग जान गए कि मिठाई होता है। अब इन लोगों में आपस में झगड़ा होती है, उसी चीज को दिखाया गया इसमें कि किस तरह से ये लोग आपस में झगड़ा करते हैं और फिर कौन सा मिठाई जो वो क्या बोलता है और लास्ट में जो है ना अंत में इसका क्या परिणाम होता है। यही आज हम लोग इस मीठा झगड़ा में जो है ना वो पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले कि अकर के बोली गोल जलेबी मुझसा कौन रसीला। सबसे पहले जलेबी की बात आ रही है यहां पे। अकर के बोली गोल जलेबी मुझसा कौन रसीला, मुझको चाहे सारी दुनिया गांव शहर कबीला। अब यहां पर में सबसे पहले जो मिठाई में दिया गया है वो जलेबी के बारे में दिया गया। जलेबी क्या कर रही है? अकर कर। अकर कर अर्थ होता है, अकर का मतलब ये होता है घमंड करना, मतलब घमंड से बोलना। क्या चीज करना? घमंड से बोलना। तो घमंड से जो है ना वो जलेबी कैसा होता है तो आप लोग भी खाए होंगे तो पता ही चलता है। वो एक तरह से गोल जैसा इस तरह का बना हुआ रहता है, नहीं है? एक तरह से परत दर परत इस तरह से बना रहता है और ये जो इसका पार्ट्स वगैरह होता है ना, इसमें पूरा का पूरा जो है ना वो चीनी का रस वगैरह भरा हुआ रहता है। तो जैसे ही हम लोग खाते हैं तो बहुत मीठा वगैरह लगता है, उसका रस जो होता है बहुत ही रसीला होता है। तो ये जलेबी क्या बोलती है कि अकर करती है, यानी कि एक तरह से घमंड से करती है ये जलेबी कि मुझसा कौन रसीला, मतलब मेरे जैसा जो है ना वो रसीला कौन है, कोई नहीं हो सकता। मुझको चाहे सारी दुनिया गांव शहर कबीला, और मुझे खाने वाले जो है ना, चाहने वाले जो है ना वो सभी हैं। और इतना ही नहीं, गांव वाले भी हमें खाते हैं, शहर वाले भी हमको खाते हैं और कबीले वाले भी हमें चाहते हैं और खाते हैं। तो ये एक तरह से अकर करके जलेबी जो है ना वो अपनी पूरी कहानी बताती है, अपने बारे में घमंड करके ये चीज बताती है। अब हम लोग आते हैं आगे। ये तो जलेबी की कहानी थी। अगली जो मिठाई है वो है रबड़ी। कौन सी मिठाई है? ये रबड़ी। अब रबड़ी क्या बोलती है ध्यान से सुनना है और समझना है। फिर इसको कहते रबड़ी बोली चुप हो जाओ, मुझको क्या बतलाती, मुझको पाकर सारी दुनिया बर्तन चट कर जाती। अब यहां पर में रबड़ी जो है वो जैसे ही जलेबी की मतलब बातें सुनती है तो उससे रहा नहीं जाता और वो क्या कहती है ध्यान से कि रबड़ी बोली चुप हो जाओ। वो जलेबी से करे कि एकदम मुंह बंद करो, तुम बोल नहीं सकती। मुझको क्या बतलाती, तुम अपने बारे में मुझे क्या बतलाती हो? मुझको पाकर सारी दुनिया बर्तन छट कर जाती। और जब मुझे सब आदमी वगैरह जब हमको पा जाते हैं ना तो जितना भी रहता है वो सभी के सभी खा जाते हैं, छोड़ते नहीं है। मतलब जो भी बर्तन रहता है वो भी चट कर जाते हैं। ये जो थी वो रबड़ी ने किससे कहा? जलेबी से। अब इसके बाद हम लोग आगे आते हैं। अब दो मिठाई की तो लड़ाई झगड़े हम लोगों ने देख लिया, एक थी जलेबी और दूसरा रबड़ी। अब इसमें तीसरा जो आता है वो है रसगुल्ले। कौन है? रसगुल्ले। अब रसगुल्ला तो भली बात है, हम लोग जानते हैं, बड़ा ही मीठा होता है, अच्छा है, स्वादिष्ट भी होता है। अब रसगुल्ला जैसे ही देखता है कि जलेबी भी अपनी बड़ाई कर रही है, रबड़ी भी अपनी बड़ाई कर रही है, अब इससे रह नहीं जाता। वो क्या कहता है? रसगुल्ले ने देखा सबको, हल्की सी मुस्कान भरी, मुझे चाहते राजा रानी, बच्चे बूढ़े और परी। अब जैसे ही रसगुल्ले की बारी आती है वो क्या कहने लगता है? वो दोनों के बीच में मतलब वो एक तरह से जब वो जलेबी और रबड़ी के बीच जब झगड़ा देखता है ना, बातों बातों में ऐसे सब बातें बढ़ते चले जाता है ना, तो उस समय में रसगुल्ले से भी रहा नहीं जाता और वो हल्की सी ना मुस्कान भरते हुए वो झगड़ा देख रहा है, दोनों के बीच में जो बात हो रही है उसको देख रहा है और मुस्कान भरते हुए वह क्या कहता है? मुझे चाहते राजा रानी, बच्चे बूढ़े और परी। वो भी बीच में आकर के उस झगड़े में टपक पड़ता है और क्या कहता है कि अरे तुम लोग अपनी अपनी बड़ाई करते हो लेकिन मेरे बारे में सुनो, मुझे भी जो है ना इधर उधर के गैर वैर सब नहीं खाते, मुझे भी चाहने वाले जो वो राजा रानी है। और इतना नहीं, बच्चे भी मुझे पसंद करते हैं, बूढ़े भी मुझे पसंद करते हैं और परी वगैरह भी मुझे चाहता। तो ये सारी की सारी बातें जो थी वो रसगुल्ले ने
अपने तरफ से ये भी कर डाला। अब हो गई तीनों की बीच की लड़ाई। एक तो पहले से जलेबी वो अपनी बड़ाई कर रहा था, दूसरे जो था वहां पर में रबड़ी वो अपने ही बातों में लगा हुआ था, और तीसरा जो पड़ गया बीच में वो कौन था, रसगुल्ले। अब इन तीनों की बातें वगैरह ना सुन करके ना जो अब आगे का जो है वो कौन है वो ध्यान से सुनना, वो आता है दूध। कौन आता है आगे, दूध। दूध बीच में आकर बोला, मत अब करो बड़ाई, मेरी ही कारण तुम सबने अपनी शान बढ़ाई। जैसे इन तीनों की आपस की बातें देखता है ना तो दूध से भी रहा नहीं जाता। अब दूध आगे आकर के सबों के बीच में आकर के क्या बोलता है, मत अब करो बड़ाई, मतलब तुम लोग जो इतनी हाँक रहे हो, इतनी बड़ी बड़ी बातें बता रहे हो, वो अपनी बड़ाई, बड़ाई का अर्थ हम लोग बढ़िया से जानते हैं, एक तरह से तारीफ करना। तो अपनी तारीफ तुम लोग मत किया करो, क्योंकि तुम लोग उसके लायक नहीं हो। क्यों लायक नहीं हो, मेरे ही कारण तुम सबने अपनी शान बढ़ाई। आज कोई तुम बोल रहे हो कि मैं बड़ा ही रसीला हूं, कोई बोल रहे हो कि मुझे तो मतलब अगर कोई मिल जाता है, हम किसी और को अगर मिल जाते हैं तो पूरा का पूरा बर्तन चट कर जाते हैं। इसके बाद में कोई बोल रहे हो कि मुझे राजा रानी बूढ़े बच्चे परी वगैरह सभी चाहते हैं, लेकिन ये तुम्हारी हकीकत नहीं है। क्योंकि तुम्हारी हकीकत क्या है कि आज जो तुम लोग ये शान वाली बातें कर रहे हो ना, वो उसके पीछे मैं हूं। मेरे ही कारण तुम लोगों की आज ये पहचान बढ़ी है। अगर मैं ना हूं तो तुम लोग भी कभी कुछ नहीं कर सकते हो। तो दूध उस बीच में आकर के, उन तीनों मिठाइयों के बीच में आकर के, और वो उन लोगों को एक तरह से समझाते हुए, डांटते हुए ये चीज कहता है कि तुम लोग एक तरह से अपनी शान मत बढ़ाओ, ये शान जो तुम्हारी है वो सिर्फ मेरे ही कारण है और किसी चीज के कारण नहीं। और आगे हम लोग आते हैं। अब यहां तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया, समझ लिया कि किस तरह से दूध जो था वो बीच में आकर के उन सबों की जो थी ना वो एक तरह से असलियत बताती है। ये चीज हम लोगों ने पढ़ लिया। फिर और असलियत बताने के बाद में फिर वो क्या क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना है। दूध कहता है कि मेरे घी में तली जलेबी, मुझसे बनती रबड़ी, मुझसे बने छैना रसगुल्ला, क्यों डींग हाँकता तगड़ी। अब यहां पर में बातें आ रही है कि दूध ये बता रहा है उन सबों से, किससे, जलेबी से भी, रबड़ी से भी और रसगुल्ले से भी, कि मेरे घी में तली जलेबी, जलेबी जो तली जाती है वो किस में, उसी दूध से जो बना हुआ घी होता है ना उसी में। और मुझसे बनती रबड़ी, और रबड़ी भी वैसे नहीं बनती है, उसी दूध से जो है रबड़ी बनती है। मतलब वो एक तरह से ये कहना चाहता है कि जलेबी मेरे घी में तली जाती है, रबड़ी मुझसे ही बनती है, मुझसे बने छैना रसगुल्ला, क्यों डींग हाँकता तगड़ी। और फिर रसगुल्ले के बारे में भी यही चीज कहता है कि मुझसे बने छैने से ही क्या होता है, रसगुल्ला बनता है। और ये सब मिलकर के इतना डींग क्यों हाँक रहा है, इतनी बड़ी बड़ी बातें। डींग हाँकना का मतलब क्या होता है, बड़ी बड़ी बातें करना। तो वो लोग इस तरह से मजबूत होकर के बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रहे हैं। फिर वो उसकी हकीकत मतलब असलियत को याद दिलाते हुए कहता है दूध, क्या चीज, मैं हूं पिता तुम्हारा, सब मुझको करो प्रणाम, मिलकर रहना भाई बहनों, जाओ अब करो आराम। फिर वहां पर मैं सबको असलियत बताते हुए वह यह कहना चाहता है कि मैं सभी का पिता हूं। मतलब पिता होने का अर्थ क्या हुआ, ये जितने भी सारे मिठाई हैं सबके जड़ जो है वो दूध ही है, दूध से ही ये लोग बनते हैं। तो मैं हूं पिता तुम्हारा, सब मुझको करो प्रणाम, तुम सब मिलकर के मुझे प्रणाम करो। और फिर उन्होंने जलेबी को, रबड़ी को और रसगुल्ले को भाई बहन एक तरह से कहा, मिलकर रहना भाई बहनों, जाओ अब करो आराम। मतलब तुम लोग आपस में झगड़े वगैरह मत करो, आपस में ही मिलजुल के रहो, क्योंकि तुम लोगों की असलियत मैं हूं, मैं तुम्हारा पिता के समान हूं। और इस तरह से यह कहते हुए दूध जो है अंत में ये सभी को ये मतलब ज्ञान देते हुए यहीं पर में इस कविता को कवि क्या करते हैं, एक तरह से समाप्त करते हैं। तो बड़ी ही रोमांचकारी ये कविता है, अच्छा है। मतलब जैसे जैसे आप लोग बुक मतलब किताब वगैरह में पढ़ोगे या फिर जो मैंने लिख के समझाया भी है उसको बार बार जब आप लोग रिपीट करोगे तो समझ में आएगी कि आखिर इन मिठाइयों की झगड़ों में दूध ने किस तरह से उन्हें ज्ञान दिया और फिर उनकी असलियत उनके सामने रखा। दैट्स ऑल।